मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 242 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच और 22,451 पंच पद के लिए वोट डाले। मतदान के लिए 20,606 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 39 जिलों की ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए वोटिंग हुई। ग्वालियर में मतदान के दौरान कांग्रेस एमएलए और निर्दलीय प्रत्याशी से मारपीट के मामले में राजीनामा हो गया है। एमएलए सतीश सिकरवार ने महाराज से माफी मांगी है। मिर्ची बाबा ने दोनों पक्षों का राजीनामा कराया। इंदौर समेत रतलाम रेल मंडल के 7 रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत एंट्री, एग्जिट, पार्किंग, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बुकिंग काउंटर पर कैमरे लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े होने के कारण इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुर्घटना, किसी यात्री के गिर जाने पर भी अलर्ट जारी करेगा। दतिया जिले के सेवड़ा कस्बे में 2 गुटों में निकाय चुनाव को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। मामले में पुलिस ने निवर्तमान नगर परिषद के अध्यक्ष पति धीरज भारती समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 5 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दमोह में ट्रक की टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा दमोह जबलपुर हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार तीनों की मौत हो गई। हटा के महुआ खेड़ा मतदान केंद्र में हादसा हो गया। वोटिंग सेंटर में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अचानक करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छिंदवाड़ा के पटनिया गांव में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े पति पत्नी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रायसेन जिला मुख्यालय पर पान का ठेला चलाने वाले पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। मृतक पति पत्नी के 2 बच्चे। राजस्थान से पूना जा रही एक यात्री बस बड़वानी के बिजासन घाट पर पलट गई। हादसे में 19 यात्री घायल हो गए, जिसमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई। श्योपुर में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 3 युवक की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें 2 की हालत गंभीर है। विदिशा के चोपड़ा मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध लाश मिली, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हटा के फतेहपुर चौकी क्षेत्र में सिद्धन के पास एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने अपने पहले पति पर हत्या की आशंका जाहिर की। नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पीड़िता के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज किया गया। सीहोर में एक भाई ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर हुआ। घटना के बाद घायल भाई को भोपाल रेफर किया गया। इंदौर के संयोगितागंज पुलिस ने महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर मंगलसूत्र और चेन चोरी कर फरार हो जाती थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। श्योपुर में पंचायत चुनाव के दौरान 2 लाख रुपए के वोटों का सौदा करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मतदान से पहले मतदाताओं को प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने और लुभाने के लिए आरोपी गांव पहुंचे थे। भोपाल में अवैध शराब दुकान पर नगर निगम ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने अवैध शराब दुकान को ढहा दिया, जिसके पहले पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त की थी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 140 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 113 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 788 पहुंच गई है। कोरोना का बूस्टर डोज लगवाने के समय में हुए बदलाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में नए सिरे से काम किया जा रहा है। बदलाव से बूस्टर लगवाने के लिए पात्र लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई। पहले वैक्सीनेशन के करीब 9 महीने या फिर 39 सप्ताह बाद बूस्टर लगवाना होता था, जिसे 6 महीने या फिर 26 सप्ताह कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा कवरेज की कोशिश में जुटा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 60+ में अब तक 1,46,37,329 वैक्सीन के डोज लगाए गए, जिसमें प्रिकॉशन डोज का आंकड़ा 20 लाख ही है। विदिशा में बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के सारे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। दुकानों और मकानों के भीतर पानी घुस गया। बारिश के कारण लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में भी तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल में अब नए मकान के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। 140 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट में मकान या फिर व्यापारिक संस्थान में ये नियम लागू होगा। भोपाल नगर निगम अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके तहत नए भवन निर्माण के दौरान ही संचालकों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाना होगा। इसके बाद उन्हें वाटर इलेक्ट्रिसिटी परमिशन दी जाएगी। भोपाल में नई कॉलोनी डेवलप करने के लिए भी बिल्डर को ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगवाना होगा, जिसके बाद ही कॉलोनी की परमिशन दी जाएगी। भोपाल शहर के करीब 3 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। सुभाष नगर फाटक के पास नर्मदा पाइप लाइन फटने के बाद यहां पर लोगों की समस्या को सामना करना पड़ेगा और जहीराबाद, बरखेड़ी समेत कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित है। जबलपुर शहर में आज शाम आधी आबादी प्यासी रहेगी। रामनगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में राइजिंग वॉल्व बदलने का काम चल रहा है, जिसके चलते प्लांट को शट डाउन किया गया। जबलपुर शहर के जिन इलाकों में इनका असर पड़ेगा उनमें बिड़ला, धर्मशाला, मेडिकल, गोलोवा, रामेश्वरम कॉलोनी और सर्वोदय कॉलोनी, मदर टेरेसा, राइट डाउन और आनंद नगर जैसे तकरीबन दर्जन भर इलाके हैं। हालांकि जबलपुर निगम प्रशासन का दावा है कि लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए जलापूर्ति की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है कि अब स्पेशल ट्रेनों के सिटिंग कोच में रिजर्वेशन टिकट मिलेगा और ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इनका दर्जा स्पेशल का रहेगा। इन ट्रेनों में अनरिजर्व कोच लगने के बाद भी इनका स्टेटस रिजर्व का ट्रेन का ही है। ऐसे में रिजर्वेशन वाला टिकट जरूरी है।